लास्ट वाली 202 गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बेटा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज मैंने आपको बोला था डीपीपी करेंगे, पहले ये थी डीपीपी। तो आप निकालो, ये आप इसमें डीपीपी निकालो, इसको सोल्व करते जाओ, साथ साथ में पूछते जाओ मेरे से प्रॉब्लम। देखो मैंने आपको दिए हैं, ये होगी आपकी डीपीपी। सामने आपके प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा हुआ है, 1 से लेके 3 तक देखो प्रॉब्लम, 1 2 3। वन टू थ्री 14 क्वेश्चन है। ये फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एसीटोन इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन वाला है। 1 2 3 तक किसी का प्रॉब्लम? किया था बेटा? डीपीपी सोल्व की थी? यस सर। हाँ, 1 2 3 तक किसी का प्रॉब्लम? 3 तक नहीं है तो आगे चलो। नो सर। 4, हाँ 4 तक किसी का प्रॉब्लम? फोर तक है बेटा किसी का? नो सर। आगे चलो फिर। यस बेटा, ये देखो 5 और 6 में किसी का प्रॉब्लम? 5 to 6। 5 to 6 7 5 5। yes sir। हाँ 5 देखो बेटा। फाइव आपका ये आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बाई सल्फाइट आयन। ये बाई सल्फाइट आयन के लिए पूछ रहा है आपसे। बाई सल्फाइट आयन, हेलो सर, कहाँ गए?
बेटा 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। ललित बार बार प्रेजेंट मत करो अपनी स्क्रीन को, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है, प्रेजेंट नहीं करना बार बार। नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें एग्जिट कर दूंगा ललित। हाँ जी, 5 नंबर प्रॉब्लम में आपका 5 नंबर प्रॉब्लम इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बाईसल्फाइड आयन। तो बाईसल्फाइड आयन का फार्मूला देखेंगे आप। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? बाईसल्फाइड आयन ये होता है HSO4 नेगेटिव। इसमें से सल्फर जो होगा वो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल सल्फर होगा, और बेस्ट जो ऑक्सीजन होगा वो बेस्ट बेस होगा। सल्फर और न्यूक्लियोफाइल में बेस्ट बेस ऑक्सीजन है, बेस्ट बेस, और बेस्ट न्यूक्लियोफाइल जो है वो सल्फर होगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करो। आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑक्सीजन एटम इज मोर बेसिक and react with proton and more nucleophilic. Sulfur atom react a carbon. Correct. Bisulfite act as ambident ion. ये भी correct. The more nucleophilic, ये गलत है, सेकंड आएगा बेटा इसका। इसका आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। जो न्यूक्लियोफिलिक है वो ऑक्सीजन एटम नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक जो है वो सल्फर है। तो आंसर शायद ये दिया हुआ है, ये आंसर नहीं आएगा, ये सेकंड आएगा आपका। क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये आंसर इसका सेकंड कर लेना बेटा। 6 के बाद आगे आ जाओ 8 तक। So question 7. क्वेश्चन 7 में कह रहा है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग 3 क्यूनोन। करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना बेटा आपको, जिसमें कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा तो उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें देखो कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा आ रहा है, और इसमें कॉन्जुगेशन है ही नहीं। देखो लगातार 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, ये देखो
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है, तो ये सबसे कम स्टेबल। बच्चों भी मैं देखता हूँ कोई नेटवर्क इशू होगा।
उड़ रहा है। मैं अभी कर रहा हूँ, फिर उसी पे कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा है ना, जो ऑफिस ने भेजा है, तो उसकी सारी डिवाइसेस नहीं भेजे हैं उन्होंने, डेस्कटॉप भेजा हुआ है, तो उसमें माइक्रोफोन वगैरह और वो स्पीकर वगैरह है नहीं। तो हाँ मैंने कर लिया वो। आज उसके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, कुछ हैंग आउट हो रहा है वो, और रिकॉर्डिंग में ही दिक्कत आ रही है ना, कई बार रिकॉर्डिंग में भी आ रही है ना प्रॉब्लम ये। हाँ तो ये क्या करता है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें भी। चलो अभी आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। है ठीक। यस बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन देख रहे हैं। तो बेंजीन के कंपैरिजन में अगर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ जाए, तो NH2 ग्रुप का जो ये लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर दे सकता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर कार्बन है। सुन रहे हो बेटा मुझे? अब आवाज आ रहा है मेरा अभी? ये सर आपकी आवाज आ रही है सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है ना? ये सर बीच में हट गया था क्या कनेक्शन अभी? नहीं सर, अभी नहीं टूटा है बीच में कनेक्शन। अच्छा ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, तो कार्बन नाइट्रोजन दोनों सेकंड पीरियड के हैं, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा यहाँ पर। तो बेंजीन के कंपैरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिचनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो NH2 ग्रुप यहाँ पर बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन रिचनेस इंक्रीज कर देता है। दैट्स व्हाई NH2 ग्रुप इज नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। सेकेंड थिंग, कि आप बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 ग्रुप डालते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर अंदर जाएंगे तो कहाँ कहाँ पहुंचेंगे? देखो, अगर ये रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, डोमिनेंट इफेक्ट प्लस आर है, इवन है माइनस आई भी, लेकिन माइनस आई के कंपैरिजन में आर डोमिनेंट है। जब आर आ जाएगा तो आर इधर आएगा, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये वाले यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो सकती है, फिर ये वाले यहाँ जा सकते हैं, यहाँ रिचनेस हो सकती है, और ये वाले यहाँ जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ जो आपकी बेंजीन रिंग है, वो आपके पास कौन कौन सा वाला हो सकता है? ये वाला और ये वाला हो सकता है। तो ये दोनों पोजीशन तो NH2 के ग्रुप के कंपैरिजन में ऑर्थो है, और ये जो है वो पैरा पोजीशन है। तो अब मैं कह सकता हूं कि NH2 ग्रुप की प्रेजेंस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक कर सकता है? जहां इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। दैट्स व्हाई NH2 ग्रुप को आप बोलते हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इट मींस ओवरऑल NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग पर आकर के एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह ग्रुप करेगा। यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करना आएगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा, और इलेक्ट्रोफाइल आकर के H को रिप्लेस कर देगा। तो ओवरऑल रिएक्शन देखोगे, जब भी आप सपोज ये एनिलीन है, तो ऑर्थो वाला H या पैरा वाला H या दोनों H रिप्लेस होकर के यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ सकते हैं, ऑर्थो पर या पैरा पर आ सकते हैं। तो इसलिए आप अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो एनिलीन कौन से टाइप का रिएक्शन देगा बच्चों? सीधा सीधा सिंपल सा प्रॉब्लम आ जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा एनिलीन। और एनिलीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ सकता है। क्लियर बेटा यहां तक? अब अगर आ सकता है तो कौन कौन सी रिएक्शन आपको देनी है? देखो, हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? नो सर, नो। डू यू वांट टू से एनीबॉडी? नो? नो सर। ओके ओके। नेक्स्ट आपका जो आ रहा है, तो इसमें आप एग्जांपल लोगे भाई, ऐसे क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? जैसे एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, जैसे नाइट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रेशन का मतलब है आप किसी भी कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करवा दो। कोई भी कंसंट्रेट HNO3 जो होता है, HO NO2 प्लस H NO3 आपस में सेल्फ आयोनाइजेशन करता है, जिससे इसका OH नेगेटिव, इसका H पॉजिटिव, तो इससे क्या है कि NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बन जाएगा। तो NO2 पॉजिटिव H2O
एंड NO3 नेगेटिव बन जाएगा आपका, और NO2 जो करेगा वो एक्ट एज आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो कंसंट्रेट, तो इसमें सिर्फ बेटा आपको सिर्फ रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चनिंग यहाँ बनती है। जो रिएजेंट लिए जाते हैं वो रिएजेंट कैसे आपके इंटरमीडिएट या कैसे आपके अटैकिंग रिएजेंट बनाते हैं वो देखना है आपको। एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल मतलब यहाँ पर एक जो नाइट्रिक एसिड है उसका वन पार्टिकल एक्ट एज एसिड एंड सेकंड पार्टिकल एक्ट एज बेस। एक प्रोटॉन डोनर है, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो हेयर वर्क ऑफ HNO3 एज एम्बिडेंट एज वेल एज एसिड एज वेल एज बेस, और ये प्रोड्यूस करेगा आपका NO2 पॉजिटिव, और NO2 पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम, तो नाइट्रोनियम आएगा वो अटैक करेगा आपके फर्दर एनिलीन पर। तो एनिलीन का रिएक्शन जब आप दोगे, एनिलीन की जब भी आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन दो तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर NH2, तो आपके ऑर्थो जितनी ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहां पर NO2 आ सकता है। अगर आपको वन ही प्रोडक्ट बनाना है, जो आपको मतलब कम करना है नाइट्रेशन, मोनो प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, फॉर मोनो प्रोडक्ट एसाइलेशन इज कैरिड आउट। आप पहले एसाइलेशन कर लो, एसाइलेशन करने से आपका NH2 ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर उसका इफेक्ट जो है कम हो जाएगा, NH2 ग्रुप का पावर कम हो जाएगा, तो आपका एक ही टाइप का जो होगा नाइट्रेशन होगा। जैसे ये है NH2, इसका किसी भी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दो, CH3 CO से OCO CH3 ले लिया, पिरिडीन की प्रेजेंस में ले लिया, तो आपका CH3 CO ग्रुप पहले ये वाला CO CH3 इसके H से निकल जाएगा, और ये आपका प्रोटेक्शन होगा, NH ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाएगा, NHCO CH3। इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन जो यूज होता है, एसिटाइलेशन मोनो प्रोडक्ट के लिए होता है, मतलब प्रोटेक्ट कर देगा। तो ये जो एसिटाइलेशन यहाँ होगा, प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करेगा। एसिटाइलेशन गिव्स प्रोटेक्शन फॉर फर्दर नाइट्रेशन। अब अगर आप करोगे तो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो गया। अब अगर नाइट्रेशन से रिएक्शन करोगे आप इसका नाइट्रेशन, देन व्हाट विल बी द आंसर, आपका मोनो प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोनो में भी NHCO CH3, तो मोनो नाइट्रो प्लस पैरा नाइट्रो। अब आपको पैरा नाइट्रो पर ये मेजर बनेगा क्योंकि हिंड्रेंस कम है यहाँ पर, ये वाला मेजर और ये वाला माइनर। अब मेजर है, वापस आपको मेजर यही प्रोडक्ट बनाना है, हाइड्रोलिसिस कर दो, ये वाला ग्रुप प्रोटेक्शन वापस हट जाएगा, और आपका NH2 और NO2, NH2 एंड NO2। सो एनिलीन का अगर नाइट्रेशन करेंगे तो फुली नाइट्रेशन हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा। अगर आपको मोनो प्रोडक्ट बनाना है, देन फर्स्ट आप इसका एसाइलेशन करके प्रोटेक्ट कर लो बेटा। प्रोटेक्ट करने से इसका एक्टिवेटिंग पावर कम हो जाएगा, इसलिए मोनो प्रोडक्ट ही बनेंगे, ऑर्थो और पैरा। फिर आप इस प्रोटेक्शन को वापस हाइड्रोलिसिस करके हटा दो। आपको नाम भी आना चाहिए इस ग्रुप का। अगर मैं आपको स्पेशली ऐसे बोल देता हूं कि भाई ये C6H5 NHCO CH3 का नाम क्या है, तो ये इस टाइप के होते हैं एनिलाइड, ये तो एसेट एनिलाइड, तो ये पैरा नाइट्रो इसका नाम होगा। कई बार नाम लिखा हुआ जाता है पैरा पर नाइट्रो पोजीशन, किसके नाइट्रो पर, बेंजीन के साथ NHCO CH3 होता है तो CO CH3 को एसेट बोलते हैं, और बेंजीन के साथ NH एनिलीन से होता है तो एनिलाइड बोलते हैं। पैरा नाइट्रो एसिटो एनिलाइड, ये प्रोडक्ट जो होगा एनिलाइड होगा, पैरा नाइट्रो एसिटो एनिलाइड। मतलब
अगर मैं एनिलीन के साथ एसिटाइलेशन कर दूं, COCH3 कर दूं, तो इस ग्रुप को, ये कॉमन नेमिंग है बेटा, इसको एसेट बोलते हैं, इसको एनिलाइड बोलते हैं। एनिलीन के साथ NH आ जाता है, तो इस सब्सटेंस को बोला जाता है एसेट एनिलाइड। अगर यहां भी बेंजीन लगा दूं तो ये बेंजो हो जाएगा। मतलब इस टाइप का अगर आपको एग्जांपल दे दिया, सपोज फॉलोइंग एग्जांपल इज गिवन इन एग्जांपल, following example is given, then anyone want to the name of such compound, then ये बेंजीन के साथ CO बेंजो और बेंजीन के साथ NH एनिलाइड, that is known as बेंज एनिलाइड। कई बार तो एग्जाम में बच्चों ऐसे ही प्रॉब्लम आ जाता है, which of the following is एसेट एनिलाइड, which of the following is बेंज एनिलाइड। तो कुछ बच्चों को एनिलाइड पता ही नहीं है, तो फिर वो आंसर कैसे दे सकते हैं? then we are not able to select the correct answer if we don't know about the common naming of compounds। तो एसेट एनिलाइड, बेंज एनिलाइड, ध्यान रखना इनको, एसेट एनिलाइड, बेंज एनिलाइड। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था बेटा नाइट्रेशन। क्लियर हो गया नाइट्रेशन? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट वन देखो, आफ्टर नाइट्रेशन जैसे हेलोजिनेशन, सेकेंड आपका आ गया सपोज हेलोजिनेशन, जैसे ब्रोमिनेशन ले रहा हूं, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में आप सिमिलरली सपोज इफ वी टेक एनिलीन एंड रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ये वर्ड लिखा हो सकता है, H2O भी लिखा हो सकता है, या ब्रोमीन वाटर भी कह सकता है वो, ब्रोमीन वाटर। तो देन आपका ब्रोमीन वाटर होगा तो BrH2O से रिएक्ट करके एक HBr देगा आपको, एक क्या देगा? HOBr। देयर इज नीड टू क्लैरिफाई द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये OH नेगेटिव, ये Br पॉजिटिव है। इस टाइप से हाई जो क्वांटिटी है वो आपको Br की मिल जाएगी, मतलब ब्रोमोनियम मिल जाएगा। तो ब्रोमोनियम होगा हाई अमाउंट के अंदर, ब्रोमीन Br पॉजिटिव मिलने लग गया, तो Br जितने ऑर्थोपेरा पोजीशन है सबके ऊपर चला जाएगा। NH2 Br Br और Br, और ये फिनोल की तरह उसी टाइप का कंपाउंड बनाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। वहां फिनोल बनता है या एनिलीन बनता है, रिएक्शन तो फिनोल जैसी है सारी, एनिलीन, इसका व्हाइट PPT बन जाएगा, उसका भी व्हाइट PPT बनता है। देखो बच्चों, इसका भी व्हाइट PPT बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ OH होता है तो वो एसिडिक होता है, और यहाँ NH2 है तो ये बेसिक होता है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ये नाइट्रो नहीं, ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एंड इफ यू वांट टू ओनली मोनोहेलोजिनेशन, तो इसकी पावर कम कर दो, ब्रोमीन वाटर की पावर कम कैसे कर सकते हो? आप NH2 का पहले की तरह एसाइलेशन कर दो, फिर आपको मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो एक ही मिल जाएगा आपको। तो आप इसमें भी क्या बोल सकते हो? इसमें भी ये कह सकते हो नॉट फॉर या मोनो ब्रोमिनेशन is carried out, monobromination is carried out after acylation of aniline। अगर आप एनिलीन का एसाइलेशन कर लेते हो देन आप उसको मोनो प्रोडक्ट बना सकते हो। तो उसमें वही होगा आपका एनिलीन, पहले आप एसाइलेशन कर लो रिडीन की प्रेजेंस में, AC2O का मतलब समझते हो ना, इसका मतलब एसाइल होता है, जो ऊपर लिखा था एसिटिक एनहाइड्राइड, ये आपका NH3COCH3 हो जाएगा। अब इसका पावर कम हो गया, एक्टिवेशन पावर कम हो गया। अब अगर आप ब्रोमिनेशन करेंगे देन आपको मेजर प्रोडक्ट वो दोनों ही बनेंगे ऑर्थोपेरा, बट मेजर जो बनेगा वो आपका ये पैरा बन जाएगा, पैरा ब्रोमो मेजर, और इसका फिर वापस एसिडिफिकेशन कर लेना तो आपको वापस ऊपर एनिलीन आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला नाइट्रेशन देखा आपने, फुली नाइट्रेशन हो सकता है, मोनो नाइट्रेशन हो सकता है। फिर आपने ब्रोमिनेशन देखा, फुली ब्रोमिनेशन हो सकता है, मोनो ब्रोमिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट तो इसका होता है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन भी कर सकते हो आप।
सल्फोनेशन, सल्फोनेशन आप कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करवा दो, वॉल्यूम वगैरह से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा OH, और सल्फ्यूनेशन करेंगे तो ये वाला H यहाँ मोनो प्रोडक्ट ही बनेगा, और H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो आपका बन जाएगा H2SO4। तो S ऐसे कर दो, O इधर कर दो तो 3 इधर कर दो, OH बाहर हो जाएगा। पहले तो आपका ये बनेगा, ये ले रहे हो ना एनिलीन, तो एनिलीन वाला लो, फिनोल लेना होता तो फिनोल वाला लेते, सिमिलर रिएक्शन है दोनों की, SO3H। बट अब ये रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगी, बिकॉज ये क्या है, बेस है, और ये SO3H एसिड है, तो एसिड बेस फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, H इसको दे देगा, ये आपका NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। इसमें प्लस और माइनस दोनों टाइप का आयन दिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ज्वेटर आयन बनता है इसमें, ज्वेटर आयन। ज्वेट का मतलब होता है जोड़ा, प्लस और माइनस दोनों, तो दैट विल बी गिव द ज्वेटर आयन। इस टाइप से आप इसका हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन कर सकते हैं। और कल मैंने आपको दिया था फ्रीडल क्राफ्ट, ये देता नहीं है, डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये कल हमने डिटेल पढ़ा था, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट में AlCl3 उसकी एक्टिवेशन को NH की NH जो 2 था वो अपना इलेक्ट्रॉन देके AlCl3 से अपना एक्टिवेशन जो है वो खत्म कर देता है, डीएक्टिवेटेड हो जाता है। ये बेटा आपका एनिलीन का रिएक्शन हो जाएगा, कि एनिलीन अगर हम ले लेते हैं, एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं, वैसे तो GOC हाइड्रोकार्बन वाले ही पॉइंट हैं, बेंजीन वाली ही रिएक्शन है जैसे बेंजीन करता था, तो इसमें आप ऐसे फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। चलें आगे चलें बेटा। और आप कुछ आइडिया जो है नाइट्रो ग्रुप का भी ले सकते हो, रिएक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अगर किसी में नाइट्रो ग्रुप होता है तो इसका रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसका है, जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं, वो है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। और रिडक्शन जो होता है, ये रिडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीधा याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा आपको। रिडक्शन जो प्रोडक्ट है, रिडक्शन है, वो डिपेंड करता है मीडियम पर, भाई एसिडिक मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम है, मीडियम एज वेल एज, नॉट ओनली मीडियम, एज वेल एज रिएजेंट पर। आप रिएजेंट क्या लेते हो, मीडियम क्या लेते हो, इसलिए कंप्लीटली यू नीड टू क्रैम, कंप्लीटली यू नीड टू क्रैम। आपको याद ही करना पड़ेगा, सीधे प्रॉब्लम आते हैं कि ये कंपाउंड है, ये नाइट्रेशन है, कैसे करोगे। बट इन जनरल अगर हम देखें, इन जनरल में पावर क्या होती है NO2 ग्रुप के रिड्यूस होने की। अगर NO2 है तो जैसे 2H दे दिया आपने तो एक H2O निकल गया, मतलब माइल्ड दे दिया आपने रिड्यूसिंग एजेंट, तो NO में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएंगे। फिर आपने 2H और प्लस कर दिए, मतलब और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे दी, तो फिर आपका NHOH बन जाएंगे। अगर आपने और स्ट्रॉन्ग कर दिया बेटा, 2H और दे दिया आपने, तो ये H2O बाहर हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर। तो इस टाइप से डिपेंड करता है कि कितनी कंडीशन है, मतलब आपकी वीक कंडीशन रहेंगी तो रिएक्शन यहीं रुक सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन होगी तो NH2 तक इसका रिडक्शन ले जा सकती है, आगे तक आप रिडक्शन इसका कर सकते हो। तो मैं एक टेबल बना देता हूं जिससे आपको इजी रहे याद करने में। आपका काम बस इतना रह जाएगा कि आपको ये लर्न करनी है टेबल। पहले मैं बता रहा हूं नाइट्रोबेंजीन के हिसाब से, क्योंकि इसी पर ज्यादा पूछा जाता है। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में अगर आपको वो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम दे दे, आपको एसिडिक मीडियम दे देता है वो, तो एसिडिक मीडियम काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप एन जो O2 ग्रुप है इसको सीधा NH2 में कन्वर्ट करोगे, एनिलीन के अंदर
कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें लोगे क्या क्या आप, जैसे कोई भी मेटल ले लो, जैसे जिंक प्लस HCl, ये ले लो, कोई भी मेटल ले लो, Sn प्लस HCl, आयरन प्लस HCl, कोई भी मेटल ले लेते हो तो कोई मेटल और एसिडिक मीडियम आपने ले लिया तो सीधा आप एनिलीन पर पहुंच सकते हो। सेकंड, अगर आपने इसमें ले लिया न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल जैसे जिंक प्लस NH4Cl दे दिया, याद करना है आपको रिएजेंट, बिकॉज प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन मीडियम एज वेल एज रिएजेंट एज वेल एज प्रोसेस। तो अगर ये न्यूट्रल आता है ZnNH4Cl तो आप इसको यहां तक पहुंचाओगे न्यूट्रल NaOH तक। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिलिटिक रिडक्शन करते हो, इलेक्ट्रिक रिडक्शन मेजर प्रोडक्ट पूछता जाएगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया तो पहले तो यही चीज बनेगी जो ऊपर वाली है, पहले यही चीज बनेगा जो ऊपर वाला है, लेकिन वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं देना। फिर NH OH और H दिख रहा है, लेकिन ये क्या होता है, ये OH जो होता है या O इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो आप अगर इसका इलेक्ट्रिक रिडक्शन, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि एक साथ ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, कहीं किसी एक जगह कोई एक रिएक्शन है, दूसरी जगह दूसरी है, तो एक साथ याद कर लेंगे आप, या कुछ मॉड्यूल्स में मिल भी जाती हैं। तो NH, तो ये हो जाएगा आपका NH2 और ये हो जाएगा आपका OH, NH2। तो पैरा एमिनोफिनोल, तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाए, इन विच कंडीशन नाइट्रोबेंजीन गिव्स पैरा एमिनोफिनोल। तो पैरा एमिनोफिनोल ये है, पैरा एमिनोफिनोल इलेक्ट्रिक रिडक्शन में मिलेगा आपको। फिर आपका पॉइंट आता है बेटा, जैसे आपको अगर बेसिक मीडियम दे दिया जाए तो बेसिक में अलग अलग कंडीशन आएंगी फर्दर। अगर आपको बेसिक मीडियम दे दिया जाए, बेसिक में अलग अलग कैसे, जैसे बेसिक में, बेसिक दे दिया NaOH बेसिक मीडियम है, लेकिन ये दे दिया सोडियम आर्सेनाइड के साथ, सोडियम आर्सेनाइड, Na कितना आ गया, Na3 लाना है ना, 3 2 6 तो 5 आ गया, और Na3AsO3 सोडियम आर्सेनाइड, आर्सेनिक का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये आपका बना देगा, इसमें जो नाइट्रोबेंजीन से बनेगी वो ये चीज बनेगी। क्योंकि ये ऑक्सीजन भी देगा, इसको बोलते हैं एजॉक्सीबेंजीन। तो आप देख रहे हो, टोटली डिपेंड अपॉन क्रेमिंग, एजॉक्सीबेंजीन। अगर आपके बेसिक मीडियम में Na3AsO3 दे दिया तो एजॉक्सीबेंजीन। अगर आपको NaH बेसिक मीडियम ही दिया लेकिन जिंक के साथ देके प्लस एथेनॉल दे दिया, जिंक प्लस एथेनॉल अल्कोहल, या इसकी जगह आपको एल्केलाइन ग्लूकोज दे दिया, एल्केलाइन ग्लूकोज, या इसी की जगह आपको लिख दिया उसने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इनमें से तीनों में से कोई भी रिएजेंट अगर आपके पास आ जाए तो प्रोडक्ट आपका एजोबेंजीन होगा। You have no choice at all, only depends upon your memory, कि आप कितना याद कर सकते हो चीजों को। बेसिक मीडियम फिर भी मैं कुछ तरीके सिखा रहा हूँ, किस तरीके से याद कर लोगे, समराइज कर लोगे, टेबल बना लोगे, तो इट विल बी इजी टू लर्न फॉर यू। देन देखो, अगर आपके बेसिक मीडियम लेते हो, NH लेते हो, तो Na3AsO3 है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड बनेगा एजॉक्सीबेंजीन। इससे कंडीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली, इससे स्ट्रॉन्ग मतलब और रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन हट गया। NaOH को जिंक प्लस एथेनॉल अल्कोहल की प्रेजेंस में ले लिया, या अल्कोहलिक एल्केलाइन या अल्केलाइन ग्लूकोज ले लिया, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी इट हैव बीन ऑलरेडी टॉट यू कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाइट्रोबेंजीन में मेजर प्रोडक्ट जो देता है वो एजोबेंजीन देता है। कुछ ईयर पहले ये क्वेश्चन आया भी था,
कई बच्चों ने एनिलीन लगा दिया, तो एनिलीन नहीं लगाना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, मेजर प्रोडक्ट एजोबेंजीन लगाना है। और एक कंडीशन आपकी तीसरी ये है कि आप प्योरली जिंक NaOH के साथ सिर्फ जिंक ले लेते हो, NaOH के साथ सिर्फ जिंक ले लेते हो तो और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा NH हाइड्रो एजोबेंजीन, हाइड्रो एजोबेंजीन। You can see the difference between the product on the basis of the reagent as well as on medium। दोबारा एक बार मैं समराइज करता हूं। अगेन, नाइट्रोबेंजीन एसिडिक मीडियम, कोई भी मेटल के साथ एसिडिक मीडियम ले लिया तो एनिलीन बनेगा। न्यूट्रल या जिंक प्लस NH4Cl ले लिया, न्यूट्रल मीडियम का मतलब क्या है, जिंक प्लस NH4Cl, तो आपका ये वाला बनेगा हाइड्रोक्सिलेमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन। इलेक्ट्रिक रिडक्शन कर दिया तो पैरा एमिनो फिनोल बनेगा। बेसिक मीडियम भी डिपेंड करेगा कि उसकी पावर कितनी है। बेसिक मीडियम में NaOH Na3O3 ले लिया तो सबसे कम पावरफुल होगा, एजोक्सीबेंजीन देगा। अगर बेसिक मीडियम में जिंक और डाल करके एथेनॉल दे दिया, पावर बढ़ जाएगा और रिडक्शन हो जाएगा, एजोबेंजीन बन जाएगा। पावर बढ़ने का मतलब H देता जाएगा, जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे H देता जाएगा, ऑक्सीजन निकलता जाएगा। और अगर NaOH जिंक के साथ ले लिया तो हाइड्रो एजोबेंजीन बन जाएगा। देख रहे हो आप, नाइट्रोबेंजीन में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। इसलिए अगर यहां से कभी टच किया क्वेश्चन उसने, एग्जामिनर इफ he would be touch this topic, then he would take the question from this graph। ऐसे ही लेता है, जब भी आता है तो प्रीवियस यही कहता है कि यहीं से लेगा। हो गया बेटा, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो बेटा, फिर अब आपके कुछ स्पेसिफिक यहां पर पॉइंट देखो। नोट, अगर आपके पास दो नाइट्रो ग्रुप हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, स्पेशली एक को स्पेसिफिक रिडक्शन करना चाहते हो, स्पेसिफिक रिडक्शन ऑफ वन ग्रुप, तो इसको बोलते हैं जिनीन रिडक्शन। जिनीन रिडक्शन, तो एक ग्रुप सपोज करना चाहते हो तो अमोनियम सल्फाइड ले लो, अमोनियम सोडियम सल्फाइड, कोई भी अमोनियम सोडियम कुछ भी ले सकते हो, सल्फाइड ले लो तो आपका एक ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा। एक NH2, आपको दोनों में से किसी एक का रिडक्शन करना है, देन यू हैव टू टेक जिनीन रिडक्शन। अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है और आप अगर ये लेते हो बच्चों, जैसे हाइड्रोजिनेशन, पैलेडियम प्लेटिनम निकल की प्रेजेंस में जो लेते हैं हम, पैलेडियम प्लेटिनम निकल, तो ये तो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये हाइड्रोजन प्लेटिनम वाला, तो ये आपको NH2 में ही कन्वर्ट करेगा, एनिलीन में ही कन्वर्ट करेगा जब भी ऐसा आ जाए। और N फैक्टर आप 6 लेना है ऐसे केसेस में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे, यहाँ कितना आएगा देखो, ये आएगा -4 नाइट्रोजन के साथ +1, तो इसका +1 है, -4 है, तो माइनस ये 2 to 4 और N के साथ, और इधर देखो कितना आ रहा है, तो टोटल आपका नाइट्रो ग्रुप और NH2 ग्रुप कितना काउंट हो रहा है, काउंट करके देखो। फिनाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ है तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर +3, यहाँ आ रहा है -3, +3 से -3 डिफरेंस निकालोगे तो 6 का आएगा, 6 इलेक्ट्रॉनों का। इसलिए नाइट्रोबेंजीन अगर एनिलीन में कन्वर्ट करता है तो N फैक्टर आप 6 लेके सोल्व करना। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोबेंजीन में +3 एंड एनिलीन इट इज -3, एंड डिफरेंस ऑफ +3 and -3 not 0 because you are taking start from +3 and goes up to -3, there is a difference of 6, so there is N factor is
6। बट आपके अगर नॉर्मल है, एलिफेटिक है, RNO2 एलिफेटिक है, तो आपका चाहे ये हाइड्रोजन पैलेडियम ले लो, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, चाहे आप कोई मेटल के साथ जिंक प्लस HCl ले लो, इन सब में इफेक्ट सेम जाएगा, ये NH2 के अंदर ही कन्वर्ट होगा। इट इज ऑल अबाउट द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। सर आपका नाइट्रो ग्रुप के बारे में रिएक्शन। क्लियर बेटा? Yes, sir. और इसका कोई रिएक्शन देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन ना रह जाए आपका। क्या रिएक्शन ले सकते हैं, देख लो। एसिडिक नेचर ऑफ नाइट्रोएल्केन। अगर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो जैसे आपने क्लोरोफॉर्म में देखा था, तो नाइट्रो ग्रुप के पास वाले अगर कार्बन पर कोई हाइड्रोजन हुआ, इस पर अगर कोई हाइड्रोजन हुआ, तो नाइट्रो ग्रुप इसको खींचेगा, ये इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो वो एसिडिक हो जाएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म में होता है सेम वैसे ये आपका एसिडिक हो जाएगा। अगर इसकी मैं NaOH के साथ रिएक्शन कर दूं, तो OH बेस का काम करेगा और H को निकाल देगा। H को निकाल देगा तो CH2 नेगेटिव कार्बन आयन बन जाएगा, स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबिलिटी देगा आपको। आगे आप इसका क्लोरीनेशन वगैरह करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, H पॉजिटिव चला जाएगा। और अगर आप यहाँ देना चाहते हो, जैसे HOCl ले लिया मैंने, तो OH नेगेटिव Cl पॉजिटिव, तो नेगेटिव पे पॉजिटिव पहुंच जाएगा, तो Cl CH2NO2। अब और एसिडिक कैरेक्टर होता जाएगा, तो Cl आप बार बार H निकाल सकते हो इसके, या क्लोरीन भी ले सकते हो आप। क्लोरीन में भी एक Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एज एग्जाम्पल सपोज मेरे पास है CH3NO2 नाइट्रोमीथेन है, और नाइट्रोमीथेन में आप बेस ले लो NaOH, और बेस लेके उसके साथ क्लोरीन देते रहो। मान लो 3 बेस और 3 क्लोरीन ले लिए, तो ये तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, इसकी जगह 3 क्लोरीन आ जाएंगे, ये आपका CCl3NO2 बन जाएगा। CCl3NO2 बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन ये टीयर गैस है, वार गैस है। और भी तरीके से बना सकते हो, बट इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। एक जैसे से कुछ एग्जांपल होते हैं ना, क्लोरीटोन, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरीटोन किससे बनता है, वो फिर आपका क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। आप ये किससे बना सकते हो, एक और भी तरीका है बच्चों। ऐसे सीधे सीधे प्रॉब्लम आते हैं ना कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरोपिक्रीन, या कैसे बनाओगे, तो क्लोरोपिक्रीन आप ऐसे बना सकते हो। क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म में भी तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्लोरोफॉर्म Cl3, ये क्लोरोफॉर्म है। इसकी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दो, नाइट्रिक एसिड होता है HNO2, तो ये H निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, NO2 इसके साथ आ जाएगा, तब भी बना सकते हो क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन किस किस से बन सकता है, क्लोरोपिक्रीन क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से भी बनता है, नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड से भी क्लोरोपिक्रीन बन सकता है, और नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन से रिलेटेड है तो उससे भी बन सकता है ये आपका, इससे भी आप बना सकते हो। हाँ, एक मैंने आपको बोला कि यहाँ कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए दे रहा हूँ सिर्फ, इट्स ओनली अबाउट रिमूव द कंफ्यूजन। एक क्लोरोपिक्रीन होता है, एक क्लोरीटोन होता है। क्लोरीटोन ये जो बनता है वो क्लोरीटोन एसीटोन की रिएक्शन, एसीटोन का रिएक्शन, एसीटोन हो गया CH3CO, और अगर मैं इसमें ले लूं क्लोरीटोन है ना, क्लोरोफॉर्म हो गया HCCl3, क्लोरोफॉर्म और इसकी रिएक्शन से होगा। तो एसीटोन आप ऑलरेडी ये चैप्टर देखो कंप्लीटली स्टडी किया है, इसमें ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव। अब जिसको मैकेनिज्म क्लियर है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, तो ये कार्बन पर अटैक कर जाएगा और ये H पर अटैक कर जाएगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्लोरीटोन हो जाएगा, CH3 और CH3, और इधर हो जाएगा OH और इधर आ जाएगा CCl।
क्लोरीटोन हिप्नोटिक ड्रग्स होती है ये आपको पता ही है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनेस्थीसिया में यूज होता है, तो उसी के कंपाउंड भी वही कैरेक्टर रखेंगे। हिप्नोटिक, नींद नहीं आती उसकी मेडिसिन में यूज करते हैं। हिप्नोटिक ड्रग्स में यूज होता है क्लोरीटोन, तो क्लोरीटोन बना सकते हो। हाँ, ये आप याद हो आपको, तो आपको ध्यान है कि क्लोरोफॉर्म जो है और एसीटोन का एग्जाम्पल, एक इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो आपने एग्जाम्पल किया है ये नेगेटिव डेविएशन के अंदर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये आपका नेगेटिव डेविएशन देता है, नेगेटिव डेविएशन, अट्रैक्शन बढ़ जाता है इन दोनों के बीच। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो नेगेटिव डेविएशन जितना वॉल्यूम होना चाहिए वो वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर 5 इसके और 5 मिलीलीटर इसके मिलाऊंगा तो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट हैपन ऑन दिस स्टेज, एट दिस स्टेज वॉल्यूम does not become equal to 10 milliliter but it is slightly less than 10 milliliter, that is the negative deviation। इन दोनों को अट्रैक्ट जब मिलाओगे तो अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाओगे, एक ही जगह से देखो कितनी जगह घूम गए आप। तो एक एक चीज पर अगर आप पॉन्डरिंग करेंगे, विचार करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनर बना सकता है वो आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये चीज मैंने कहाँ पढ़ी थी पहले, कहाँ आई थी और कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप एग्जामिनर को पता है, आप सोच रहे होंगे यहाँ के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में, वो सीधा देखो चला गया, उसने एंटर कर दिया सीधा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, इसी चीज से वहां चला गया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हो। क्लोरीटोन, क्लोरोफॉर्म, और कोई रिएक्शन देखो 1 डिग्री 2 डिग्री देख लेते हैं। नाइट्रो कंपाउंड देख लेते हैं, क्या फर्क है तीनों में। 1 डिग्री 2 डिग्री के अंदर देख लेते हैं क्या क्या फर्क आता है तीनों के अंदर। तो इसमें आप देखो, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन देख सकते हो आप, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड होता है HNO2, HNO2 मतलब HONO। तो आप देखो अगर 1 डिग्री है तो CH3 CH2 NO2 होता है बेटा 1 डिग्री। 1 डिग्री में मतलब यहाँ पर CH2 होना चाहिए, इस CH2 का है तो रिएक्शन कैसे दूंगा, देखो मैं CH3, इस C के पास 2 H है, NO2, तो ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो HONO, ये अपने दोनों H और इसका O निकाल लेगा, H2 बाहर हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NOH। देखो ऑक्सिजन बन गए, नाइट्रो ऑक्सिजन बन गए। तो ये जो नाइट्रो ऑक्सिजन है ये टोटोमराइज हो सकते हैं। टोटोमेरिज्म मतलब ये बॉन्ड यहां आ जाए, H वहां चला जाए, तो CH3 CH NO2 और ये N डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोसो और ऑक्सिम। नाइट्रोसो और ऑक्सिम में भी टोटोमेरिज्म होता है। तो ये नाइट्रोसो और ऑक्सिम, जैसे आपने पढ़ रखा है ना, पहले याद कर रखा है, कौन सा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, वैसे ही कीटो इनोल बनाती है, नाइट्रोसो ऑक्सिम बनाते हैं या ऑक्सिम नाइट्रोसो बनाते हैं। इसको सूडो नाइट्रोल भी बोलते हैं। अभी ये एसिडिक है तो ये फर्दर रिएक्शन दे देगा। देखो 1 डिग्री है तो अभी भी इसके अंदर H रखा हुआ है, तो ये फर्दर इट कैन फर्दर रिएक्ट विद बेस NaH, रिएक्शन हो जाएगा। ये आगे आपका जो है रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा इसमें। तो इसके अंदर आगे रिएक्शन दे सकते हो। अगर आपके पास 2 डिग्री है, 2 डिग्री होगा तो CH3C, इधर CH3 तो एक ही H आएगा, एक ही H होगा तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन ऐसे दूंगा, HO इसका जाएगा और H उसका जाएगा, तो नाइट्रोसो कंपाउंड बन गए।
यही नाइट्रोसो आगे। तो ये तो NaOH से रिएक्शन ही नहीं करेगा आगे, क्योंकि H है ही नहीं इसके पास कोई एसिडिक, तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। अगर आपके पास 3 डिग्री है, इफ यू हैव 3 डिग्री, 3 डिग्री के पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। 3 डिग्री नाइट्रो के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो HNO के साथ रिएक्शन स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। तो तीनों को आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को। थ्री डिग्री को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में जो है आगे आप रिएक्शन भी इसमें कर सकते हैं। RBW टेस्ट बोलते हैं इसको, RBC टेस्ट भी कई बार बोल देते हो, RBC या RBW। C मतलब कलरलेस ले लो, W लेना है तो व्हाइट ले लो। पहले में रेड कलर सॉल्यूशन बनेगा, दूसरे में ब्लू, तीसरे में कलरलेस। RBC टेस्ट, तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए RBC टेस्ट, रेड, ब्लू और कलरलेस। तो जब आप 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड का रिएक्शन करेंगे, देन आपके पास जो ऑक्सीजन बनेगा वो NaOH में डिसोल्व होकर रेड सॉल्यूशन देगा। 2 डिग्री वाला NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, सिर्फ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। और 3 डिग्री वाला HONO के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। ये आपने विक्टर मेयर मेथड में भी देखा होगा, जो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करने में यूज करते हैं। तो ये जो आपकी कुछ रिएक्शन है जो नाइट्रो कंपाउंड का रिएक्शन बन रहा है आपका, तो इट्स ऑल अबाउट द नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो इन रिएक्शंस को देख लो आप एक बार, फिर मैं आपको फिर DPP लेता हूं, एक सेकंड नंबर DPP लेते हैं। तो नाइट्रोजिनस में बेटा आपने टोटल 3 करने हैं। एनिलीन वाला नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, एक कल करवाए थे डाइजोनियम साल्ट। बच्चों यहाँ देख लो, DPP नंबर आपका सेकंड निकाल लो। सेकंड DPP में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, इनमें किसी का प्रॉब्लम कोई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर में किसी का प्रॉब्लम नहीं है बेटा? आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर।
इसमें देखो फिर 4 से लेकर के यहीं पे सोल्व कर लो, 4 से लेकर के 9 तक देख लो। फाइव से 5, 6, 7, 8, 9 में किसी का प्रॉब्लम? नहीं है, किसी का प्रॉब्लम नहीं है? यस, नो, गिव एनी आंसर। प्रॉब्लम नहीं है किसी का? नो सर। ये 11 तक देख लो बेटा किसी का। नहीं है तो एक डीपीपी मैंने और दिया था, वो शेयर कर रहा हूं फिर अब। नेक्स्ट डीपीपी में देख लो बेटा, 1 से लेके 4 तक किसी का प्रॉब्लम? सर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ प्रॉब्लम में ये आपको दे रहा है फोर्थ के अंदर, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है CO, COH और CH3, और फर्स्ट कर रहा है आपका क्या दिया हुआ है ऊपर, इसमें लिखा हुआ क्या है? CH3, CO, CH, CH3 दिया हुआ है, और इसके ऊपर कुछ इसमें मुझे लगता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा होगा। सर वो वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कर रहा है। I2NaOH है। हेलोफॉर्म कर रहा है क्या? यस अच्छा, सर। NaOH है, तो हेलोफॉर्म दे दो, NaOH हो गया, तो ये वाला बाहर हो जाएगा, CH3, ये वाला बाहर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा CO, और ये COH। हीट भी कर रहे हो आप, हीट भी कर रहे हो, तो फिर ये बन जाएगा CO2 भी आपका बाहर हो जाएगा,
तो ये चीज बन जाएगा फिर CO, ये आ जाएगा। पहले आपका ये बनेगा COH, वैसे साल्ट बनेगा, COH तो बनेगा नहीं, COO बनेगा साल्ट। साल्ट के बाद वो कह रहा है देखो आपका एसिडिफिकेशन कर दो, तो एसिडिफिकेशन करोगे एसिड बन जाएगा। एसिड जब हीट करोगे तो फिर CO2 और बन जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्या कह रहे हो? कोई पूछ रहा है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? एक बॉयज की आवाज आई थी ना अभी, कुछ पूछना चाहते हो बेटा? बोल के बेटा चुप हो जाते हो, समझ ही नहीं आता कुछ क्या कहना चाहते हो आप, क्या पूछना चाहते हो। चलो और स्टूडेंट बोलो, ये 4 तक के बाद किसी का और प्रॉब्लम? इसमें देखो बेटा, ये कौन सा नंबर है? हाँ 5, 6, 7, 8, 9 में किसी का प्रॉब्लम? सर फिफ्थ क्वेश्चन। कौन सा? सर 5। 5 नंबर आपका। 5 नंबर कह रहा है गिग्नियार रिएजेंट के साथ रिएक्शन दिया हुआ है आपका, इधर दिया हुआ है Cl, CH2, 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 CO, CH3, ये दिया हुआ है। इसका रिएक्शन करना है हमें CH3 MgBr, CH3 MgBr, तो CH3 है कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, MgBr का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास Cl, CH2, 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 यहाँ C पर OH, और यहाँ दोनों आपके आगे CH3। आगे रिएक्शन एक्वस एसिड दे रखा है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब ईथर वाला, तो ये O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और Cl लीविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, एल्किल हैलाइड की तरह रिएक्शन, मतलब HCl बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 5 वाली रिंग, और जिस ऑक्सीजन से कार्बन अटैच हुआ है उस पर 2 CH3, ये वाला प्रोडक्ट। तो 2 रिएक्शन है, ये तो हो गया आपका, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि ये देखो ये अल्का ऑक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये अल्काइल हैलाइड हो गया, तो ये वाला पार्ट आप अल्काइल हैलाइड की तरह लोगे, अल्काइल हैलाइड की तरह, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज करोगे। तो यही तो करते थे आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, RX का RO नेगेटिव के साथ रिएक्शन करते थे, ये आपका जो होना चाहिए था 1 या 2 डिग्री होना चाहिए था, लेस इंडर्ट, तो O इस पर अटैच करेगा, X हटा जाएगा तो ईथर बना देते थे, तो ये भी साइक्लिक ईथर बन गया। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा 9, 8, 9 तक किसी का और प्रॉब्लम? 9 सर। 9 वाला देखते हैं।
9 में ये आपको दिया हुआ है, नाइन में ये दिया हुआ है आपको कि MgO और X है, X के आगे कुछ दिया हुआ है आपको ये, अच्छा ये बनाना होगा ना, तो ठीक है। तो कहता है ये रिएक्शन है, एक तो रिएक्टेंट ये दिया हुआ है CH3O, यहाँ एल्डिहाइड वाला ग्रुप दे रखा है, कहता है इसमें क्या डालें आप, तो X अगर कंपाउंड डालें तो ये प्रोडक्ट बन जाए CH डबल बॉन्ड CH और COH, ये बन जाए आपका। तो इधर OCH3 भी दे रखा है और इधर ये भी हटाना है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा हमें। तो ये दे रखे आपको CH3COH, BrCH2CH, CH3CO और CHOCOH, मतलब एक एसिटिक एसिड दे रखा है और एक ब्रोमोएसिटिक एसिड दे रखा है, एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है और ग्लाइऑक्सो एसिटिक एसिड, ठीक है। आपको दे रखे हैं यहाँ पर आपको बनाना है ये, इसके लिए आप यूज क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो एक एसिटिक एसिड दे रखा था और एक आपको एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा था, तो एसिड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा हमें, एसिड एनहाइड्राइड ले लो CH3CO, तो ठीक है ना। देखो याद करो कौन से वाली रिएक्शन आ जाएगी, ये MEO बेंजीन CHO है, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड की के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन दो, तो आपको मैंने ट्रिक से भी सिखाया था, मैंने कहा था एरोमेटिक एल्डिहाइड और बेस की पर सोडियम एस्टेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो पर्किन रिएक्शन आ जाती है, ये तो पर्किन रिएक्शन में बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दोगे, तो इधर बनाओगे MEO, इधर बेंजीन रिंग और इधर CHO है, तो ये ऐसे दोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड में CH और COCH3 पर्किन रिएक्शन है डायरेक्टली, यहाँ से आपका ये ब्रेक हो जाएगा और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बेस की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बन जाएगा MEO बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH3OOH। तो आंसर जो होगा बेंजीन CHCOH नहीं होगा, यहाँ पर OMe भी आएगा आपको, तो यहाँ से इधर लिखा होगा तो प्रिंट नहीं हुआ होगा, वो भी आएगा। ये आपकी पर्किन रिएक्शन है ओके सर। एरोमेटिक एल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब यहाँ आ जाओ बेटा, इसमें
ये देखो 10 से लेकर के 12 तक किसी का प्रॉब्लम, 10 to 12, 12 से आगे आ जाओ 15 तक किसी का, So 13. 13, 13 में क्या कह रहा है, 11th 13 कह रहा है ब्रोमोफिनोन डज नॉट रिएक्ट विद बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन डज नॉट रिएक्ट विद, तो बेंजोफिनोन क्या होता है, C6H5CO CH3, ये बेंजोफिनोन है। पहला है एमीन, एमीन के साथ तो रिएक्शन आपका दे देगा ये, प्राइमरी एमीन के साथ तो सिर्फ बेस बनाएगा। दूसरा है SO3, SO3 मतलब सल्फोनिक एसिड की तरह रिएक्शन, तो SO3 ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एस सल्फर न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, तो ये कर सकते हैं। NaOH, OH नेगेटिव, मतलब ये देखना है कि इनमें न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल नहीं दे सकता है वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो देखो RNH2 है, तो RNH2 का नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए रिएक्शन कर जाएगा। SO3 है, तो SO3 में सल्फर न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, आपने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देनी है ना, एडिशन। NaOH, NaOH में Na तो नहीं है लेकिन OH पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये दे देगा। Na2CO3 में देखो क्या चीज है, Na पॉजिटिव है और CO3 2 नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव, नोट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, नोट एक्ट एज इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। कार्बोनेट न्यूक्लियोफाइल नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ होगा आप लोगों को, NaSCO3 से या NaHSO3 से, क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन दिया हुआ है आपने, तो सल्फर रिएक्शन दे सकता है, लेकिन आपने एल्डिहाइड कीटोनों के NaHCO3 के साथ रिएक्शन कहीं नहीं पड़े, तो कार्बन वाले जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकते इसके साथ। कार्बोनेट वाले, कार्बन वाले तो कर सकते हैं, कार्बन जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन करता है, लेकिन कार्बोनेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता। तो बाई कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट एल्डिहाइड कीटोनों के साथ रिएक्शन नहीं दे सकते, ये एसिड के साथ रिएक्शन दे सकते हैं, बट एल्डिहाइड कीटोनों के साथ रिएक्शन नहीं देंगी। तो आपने इसमें इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर सकते थे कि किसमें न्यूक्लियोफाइल कौन नहीं है। ये क्वेश्चन अगले एग्जाम में कभी मिल सकता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो सोडियम कार्बोनेट न्यूक्लियोफाइल नहीं दे सकता आपको, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। क्लियर? Yes, sir. और बेटा 15 तक किसी का, सर 11th 7th बैक जा रहे हो बेटा, बैक क्यों जा रहे हो, बैक मत जाओ ना। 11th कह रहे हो 7th? 11th 11th, ये 11th क्या कह रहा है देखो, कहता है द कन्वर्जन ऑफ एसिटोफिनोन टू एसिड एनिलाइड, एसिड एनिलाइड अमाइड ही तो है, एसिटोफिनोन कीटोन है, कीटोनों का अमाइड में कन्वर्जन क्या होता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट, जैसे एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन क्या है। अब देखो अब क्वेश्चन कैसे डेड हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात कह रहा था, मैंने कहा था जिसको एसिड एनिलाइड का फार्मूला ही नहीं आएगा, बेंज एनिलाइड का फार्मूला नहीं आएगा, तो उसका क्वेश्चन तो वहीं डेड हो गया, और जिसको एसिटोफिनोन का नहीं आएगा या बेंजोफिनोन का नहीं आएगा उसका भी हो गया। तो एसिटोफिनोन क्या होता है, एसिटोफिनोन होता है CH3CO C6H5, ये एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन को आपने एसिड एनिलाइड में कन्वर्ट करना है, मतलब एसिड एनिलाइड क्या होगा, CH3CONH C6H5, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपल वर्ड ना बोल करके उसने स्पेसिफिक कंपाउंड नाम ले दिए। एसिटोफिनोन देखो आपका एल्डिहाइड कीटोन है और ये अमाइड है, तो कीटोन को अमाइड में कन्वर्ट करने वाला एक ही रिएक्शन है, वो है बैकमैन रीअरेंजमेंट, वो भी डायरेक्ट नहीं होता है, ऑक्सिजन में कन्वर्ट करके करते हो, तो कन्वर्जन होगा कैसे, तो कन्वर्जन कैसे होगा, ऑक्सिजन वाली रिएक्शन दो, C6CH3CO हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करेगा, NH2, ये दोबारा भी आ सकता है बच्चों एग्जांपल, NH2OH, NHOH चला गया तो ऑक्सिजन बन गए, तो ऑक्सिजन बन गए तो CH3N
OH, NOH। तो NOH में क्या करना है आपको, यही था कि ये ग्रुप जो जब आप रीअरेंजमेंट करते तो मैंने आपको ऐसे लिखवाया था रीअरेंजमेंट में, C ऐसे करके NOH, C डबल बॉन्ड, यहां से C, इधर सपोज आपका ये वाला ग्रुप है और इधर CH3 है। तो जो आप रीअरेंजमेंट करते हो, बैकमैन रीअरेंजमेंट एसिड की प्रेजेंस में, वो OH के ग्रुप का अपोजिट वाला ग्रुप जो होता है वो इधर आ जाता है। तो अपोजिट ग्रुप ये इधर आ जाएगा और O इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3, जहां आपसे C के साथ CH3 है, हटाया क्या है फिनाइल, उसकी जगह O दे दो, ऊपर चला जाएगा NH थाई और उसकी जगह आ गया C6H5। यही तो बनाना था आपको, C6H5 NH और COCH3, C6H5 NH COCH3। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये एल्डिहाइड कीटोन वाले टॉपिक में किया था हमने, और किया हुआ भी है, मैंने भी करवाया भी आप लोगों को। ये प्रॉब्लम क्वेश्चन बता के नहीं करवाया, वैसे लिखवाया कि इसको ऐसे करोगे तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, एसेटिनिलाइड, बेंजेनिलाइड, ये फार्मूले बेटा अच्छी तरीके से तैयार कर लो। नेक्स्ट चलो, किसी का प्रॉब्लम 15 तक कोई और? ओके 15 तक है बेटा? नो? यस? नो सर। चलो फिर आगे नहीं है तो इसमें देखो बेटा 16 से लेकर के आपके जो आगे के प्रॉब्लम है 20 तक, किसी का 16 to 20 नहीं है? कोई है बेटा किसी का क्वेश्चन? हो गया सभी का, करूं क्लोज? यस सर। है सर 15 16 16 60 16 सर 16 ये वाला क्या? यस सर एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन डीकोलोराइज बाय, एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो ब्रोमीन वाटर के साथ नहीं रिएक्शन देते दोनों, ब्रोमीन वाटर के साथ डीक्लोराइज कौन होता है, वो होते हैं एल्कीन एल्काइन। क्विकलाइम के साथ इनका रिएक्शन नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन का H2SO4 के साथ नहीं है, तो इनमें हमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा बेटा जो इनके साथ डीक्लोराइज हो। हाँ क्या होता, DNP टेस्ट, एक ही वर्ड होता, अगर क्या लिखा होता वहां पर सिर्फ रिएजेंट, तो सिर्फ रिएजेंट के साथ वो भी सिर्फ एल्डिहाइड डीकलराइज होते हैं, वो भी डीकलराइज होकर के कलर को प्रोड्यूस करते हैं, मेजेंटा कलर आता है जो, वो डी कलर को कलर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो डीकलराइज ये जो रिएक्शन है वो आपका हाइड्रोकार्बन का है। और किसी का कोई प्रॉब्लम? तो ये बच्चों आपके एल्डिहाइड कीटोन और नाइट्रोजनस चैप्टर जिनका था वो अब कंप्लीट है। अगर कोई और भी कोई रिएक्शन रहती हो तो जो एक दो क्लास दूंगा उसमें आप देख लेना, उनको बता देना, जो करना चाहते हो तो उसमें कर लेंगे। बाकी फिर आपके टेस्ट वगैरह स्टार्ट होंगे फुल अब, तो उसमें डिस्कशन और डाउट सेशन करेंगे हम लोग उसके अंदर। और आपका कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो बेटा। इस पे और डीपीपी डालूंगा अभी मैं, एक दो ना, अभी जो आज किया हमने नाइट्रोजनस वाले, इस पे वो करके देखना।
और कुछ बच्चा पूछना चाहता है कोई? No, sir. ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू, No, sir. सी यू टिल द नेक्स्ट क्लास।